नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 5 मार्च को तमिलनाडु में नहीं निकलेगा रूट मार्च। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है। आरएसएस के हलफनामे के बाद मामले की सुनवाई 17 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर किया था रूट मार्च निकालने का ऐलान और इस पर तमिलनाडु सरकार ने रोक लगा दी, जिसके खिलाफ आरएसएस ने मद्रास हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका। हाईकोर्ट ने रूट मार्च के लिए दी थी आरएसएस को इजाजत। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है तमिलनाडु सरकार और इन सब के बीच में सवाल यह है कि 5 मार्च को तमिलनाडु में रूट मार्च अब नहीं निकलेगा। आरएसएस के हलफनामे के बाद मामले की सुनवाई 17 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर रूट मार्च निकालने का ऐलान किया गया था और इस पर तमिलनाडु सरकार ने रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ आरएसएस ने मद्रास हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका। हाईकोर्ट ने रूट मार्च के लिए दी थी आरएसएस को इजाजत। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है तमिलनाडु सरकार। रश्मि शुक्ला की एसएसपी डीजी के रूप में नियुक्ति हुई है। महाराष्ट्र कैडर की 1988 बैच की आईपीएस अफसर है रश्मि शुक्ला। अभी सीआरपीएफ में आंतरिक महानिदेशक के पद पर तैनात हैं। महाराष्ट्र के खुफिया विभाग की प्रमुख रह चुकी हैं शुक्ला। फोन टैपिंग से जुड़े एक मामले में आई थी सुर्खियों में। हालांकि शिंदे सरकार ने केस चलाने की मांग को खारिज कर दिया था। एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक होंगी वरिष्ठ आईपीएस रश्मि शुक्ला। 30 जून 1924 तक एसएसबी के डीजी पद पर देगी अपनी सेवाएं। नेपाल और भूटान सीमा की रक्षा करने वाला बल है सशस्त्र सीमा बल। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले 7 केंद्रीय सुरक्षा बलों में से एक है और जिम्मेदारी अब एसएसबी डीजी के रूप में संभालने वाली हैं रश्मि शुक्ला। अब सवाल यह है कि आखिर कब है होली, क्या इस पर कोई कंफर्मेशन है? इस बार होलिका दहन को लेकर लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है। भारतीय पंचांगों के अनुसार होली की तारीख 6 और 7 मार्च है और इस बार पूर्णिमा तिथि 6 और 7 मार्च दोनों दिन रहने से ये कंफ्यूजन पैदा होगा। इस साल 6 और 7 मार्च की दरमियानी रात में होगा होलिका दहन। 6-7 मार्च के बीच की रात 12:40 से 2 बजे के बीच में शुभ रहेगा होलिका दहन, क्योंकि 7 मार्च की शाम को 6:10 पर रहेगी पूर्णिमा तिथि। चूंकि सूर्यास्त के बाद किया जाता है होलिका दहन और इस दिन सूर्यास्त से पहले ही खत्म हो जाएगी पूर्णिमा। वहीं धुलंडी का दिन देश भर में 8 मार्च को ही मनाया जाएगा। 28 साल पहले 26 मार्च 1994 को भी पैदा हुई थी कुछ ऐसी ही स्थिति। बाकी तरह उत्तर कोरिया में भी खाद्य संकट। उत्तर कोरिया की एक बड़ी आबादी भुखमरी की कगार पर है। भूख के चलते कई लोग गंवा चुके अपनी जान भी। विशेषज्ञ लगातार कर रहे बिगड़ती स्थिति की तरफ इशारा। गहराते संकट के बीच देश के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने बैठक की। वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के नेताओं के साथ एक अहम बैठक की है और भुखमरी की कगार पर एक और देश आकर खड़ा हो चुका है और उसके पीछे की वजह भी वही है। जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को पोषित करते हुए भूखा हो गया, उत्तर कोरिया भी इसी तरीके से एटम बम बनाने के चक्कर में भूख की कगार पर पहुंच गया है। 2020 में अपनी हार को पचा नहीं पा रही इमरती देवी अपने पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लोगों को माफ नहीं कर पा रही है। मध्य प्रदेश के डबरा में अपने क्षेत्रों को लोगों को संबोधित करते हुए इमरती देवी ने कहा कि भला आपने मेरा क्या बिगाड़ दिया? मेरे पास आज गाड़ी है, बंगला है, सुरक्षा दस्ता कायम है। तुम अगर मुझे जिता देते तो डाबरा का भी विकास होता। कैबिनेट दर्जे के साथ एक निगम की अध्यक्ष हैं इमरती देवी। ज्योतिरादित्य के साथ कांग्रेस से बीजेपी में आई थी इमरती देवी। उससे पहले कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री थी इमरती देवी। और बात करते हैं उस हाउसिंग बोर्ड की जिसने हर दिन एक नए आयाम को स्थापित किया है। आवासीय योजनाओं के लिए लोगों में जबरदस्त क्रेज दिखाई दे रहा है। प्रदेश के सभी 14 जिलों में योजनाओं के प्रति काफी उत्साह दिखाई दे रहा है।
लोगों ने बढ़ चढ़कर आवासीय योजनाओं के बारे में जानकारी ली। जयपुर के प्रताप नगर में लॉन्च हुई 4 आवासीय योजनाओं के लिए हेल्प डेस्क पर लोगों की भारी भरकम भीड़ नजर आई। प्रताप नगर में व्यावसायिक योजना ग्रीन फूड शॉपिंग आर्केड के लिए खासी दिलचस्पी नजर आई। वेबसाइट पर भी बड़ी संख्या में योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं लोग। 31 मार्च तक किए जा सकते हैं इस योजना के लिए आवेदन। और हाउसिंग बोर्ड ने जिस तरीके से अपनी तस्वीर को बदला है, उसके बाद हाउसिंग बोर्ड के प्रति लोगों की क्रेडिबिलिटी बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ गहलोत सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। घूसखोर दिव्या मित्तल की फार्म हाउस पर बुलडोजर चला दिया गया। उदयपुर यूआईटी दस्ते ने नेचर हिल पैलेस रिसोर्ट पर कार्रवाई की। 2 करोड़ की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया। तत्कालीन एएसपी दिव्या दवा कारोबारी से केस के अंदर नाम हटाने के एवज में रिश्वत की डिमांड कर रही थी। ऐसे में सरकार ने प्रदेश में नकल माफियाओं पर भी शिकंजा कसा था। लेकिन रिश्वतखोरी के बाद बुलडोजर मॉडल से घूसखोरों में मानो खलबली मच गई, क्योंकि अपने आप में पहली कार्रवाई है जहां घूसखोरों के मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। हालांकि प्रदेश में एसीबी लगातार एक के बाद एक ट्रैप को अंजाम दे रही है। अब नए अंदाज में सरकार की कार्रवाई से घूसखोरों के कान भी मानो खड़े हो गए। झारखंड में अवैध खनिज परिवहन में रेलवे की भूमिका की जांच। झारखंड सरकार ने किया विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन। सरकार को मिली थी अवैध खनिज परिवहन की कई शिकायतें। साहिबगंज जिले से रेलवे के जरिए भेजे जाते हैं पत्थर। 2 सालों में साहिबगंज जिले से भेजे गए पत्थरों से लदे हुए 6,500 रैक। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश से एसआईटी गठित की गई। खबर हम आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां अवैध खनिज परिवहन में रेलवे की भूमिका की जांच होगी। झारखंड सरकार ने विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया है। दरअसल सरकार को मिली थी अवैध खनिज परिवहन की शिकायतें। साहिबगंज जिले से रेलवे के जरिए भेजे जाते थे पत्थर। 2 सालों में साहिबगंज जिले से भेजे गए पत्थरों से लदे 6,500 रैक। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश से एसआईटी गठित की गई और मुमकिन है ये पहला मामला होगा जहां रेलवे के कोच के जरिए, रैक के जरिए अवैध पत्थरों का खनन किया जा रहा है। आखिरकार मोबाइल पाया नौकरी की खुशी का संदेश। मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर। होली से ठीक पहले चिकित्सकों को मिला सरकारी नौकरी का तोहफा। सभी 1763 अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर पर आए पोस्टिंग के ऑर्डर। दरअसल चिकित्सा विभाग ने कल रात फाइनल की थी पोस्टिंग प्रक्रिया। ऑनलाइन ऑक्शन के हिसाब से 1763 अभ्यर्थियों को पोस्टिंग दी गई। 2 सफल अभ्यर्थियों की कोर्ट आदेश की पालना में रोकी गई पोस्टिंग, लेकिन सुबह तक पोस्टिंग ऑर्डर नहीं मिलने से अभ्यर्थी परेशान हो रहे थे। वेस्ट इंडिया ने प्रमुखता से अभ्यर्थियों की मांग को उठाया। परेशानी सिस्टम तक पहुंचाई तो सिस्टम एक्टिव हो गया। सफल अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अब आने लगे हैं पोस्टिंग ऑर्डर भी, और किसी त्योहार से पहले। अगर किसी को पोस्टिंग ऑर्डर मिल जाए तो त्योहार में मिठास तो बढ़ ही जाती है, और त्योहार 4 दिन पहले आ जाता है। जिनको पोस्टिंग ऑर्डर मिले हैं उनके लिए होली दिवाली आज ही के दिन है। अब बेमन से नौकरी नहीं करेंगे युवा चिकित्सक। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के निर्देशन में अभिनव पहल की गई है। पहली बार चिकित्सकों को मनमाफिक जगह पर पोस्टिंग का प्रयास किया गया है। होली से ठीक पहले 1763 चिकित्सकों को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया गया। विभाग ने ऑनलाइन ऑप्शन के आधार पर 943 चिकित्सकों को पीएससी में लगाया है। 772 चिकित्सकों को सीएससी में लगा दिया है। 39 चिकित्सकों को उप जिला चिकित्सालय में लगा दिया गया, जबकि 9 चिकित्सकों को डीएच में योग्यता और ऑप्शन के हिसाब से पोस्टिंग की गई। इनमें 138 फीमेल चिकित्सकों को भी जरूरत के हिसाब से पोस्टिंग दे दी गई। चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि पूरी प्रक्रिया में कोशिश की गई है। राजस्थान का कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक विहीन ना रहे, ये कोशिश की गई है। यानी कोशिश ये की गई है कि राजस्थान में चाहे कोई सीएससी हो या पीएससी हो या उप जिला अस्पताल हो, वहां डॉक्टर्स मिले। ऐसा ना हो कि वहां मरीज पहुंचे और पता चले कि अंदर डॉक्टर ही नहीं। ये एक नई व्यवस्था की गई।
नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में नए मेहमानों का आगमन होगा। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दिल्ली, इंदौर और सूरत से लाए जा सकते हैं वन्य जीव। नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली से लाई जाएंगी 2 मादा बारहसिंगा। 20 बार्किंग डियर लाए जाएंगे। इनमें 5 नर होंगे और 15 मादा बार्किंग डियर होंगे। बदले में एक जोड़ा सिक्का डियर और चिंकारा का दिल्ली भेजा जाएगा। सूरत जू से उदबिलाव लाया जाएगा नाहरगढ़। बायोलॉजिकल पार्क केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजा गया। टाइगर सफारी के लिए इंदौर से लाया जा सकता है बाघों का जोड़ा। छह आईपीएस अफसरों को मिला राजस्थान कैडर। सामान्य वर्ग में हरियाणा के पंकज यादव को राजस्थान कैडर मिला है। प्रदेश के ही विशाल जांगीर, अजय सिंह राठौड़ को भी राजस्थान का कैडर मिला। ओबीसी कोटे से हरियाणा की उषा यादव, कर्नाटक की विनय कुमार टीएच, आदित्य आंकड़े को भी राजस्थान कैडर मिला है। हाल ही में हुआ है इन 6 आईपीएस अफसरों का चयन, और जिनको राजस्थान कैडर मिला है उन अफसरों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इनमें एक तो है सामान्य वर्ग से हरियाणा के पंकज यादव, जो राजस्थान में सेवाएं देंगे क्योंकि उनको राजस्थान कैडर मिला है। इसके अलावा कुछ राजस्थान के ही हैं जिनको राजस्थान का कैडर मिला है। उनके नाम है विशाल जांगीर, अजय सिंह राठौड़, ये राजस्थान के और इनको राजस्थान का ही कैडर मिला है। ओबीसी कोटे से हरियाणा से जो राजस्थान कैडर में आए हैं वो हैं उषा यादव। ओबीसी कोटे से जो कर्नाटक से राजस्थान आए हैं उनका नाम है विनय कुमार टीएच। इसके अलावा ओबीसी कोटे से आदित्य आंकड़े को भी राजस्थान कैडर मिला है। हाल ही में इन 6 आईपीएस अफसरों का चयन हुआ है और राजस्थान कैडर के तौर पर ये राजस्थान में सेवाएं देने वाले। अक्षय ऊर्जा के एमओयू से जगी रोजगार की आस। रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव से जुड़ी बड़ी खबर। राज्य सरकार एवं टोरेंट पावर लिमिटेड के बीच में एमओयू हुआ है। एमओयू से 37,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, जबकि 6,150 लोगों को रोजगार मिलेगा। वेल्सपन न्यू एनर्जी लिमिटेड और राज्य सरकार के बीच में भी एमओयू हुआ है। इससे प्रदेश में 50,000 करोड़ का निवेश आएगा। 2,250 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जगी है। जगन मोहन रेड्डी की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की जो सफल नजर आ रही है। 13 लाख करोड़ रुपए के आए 340 निवेश प्रस्ताव। 20 क्षेत्रों में 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आंध्र प्रदेश को 11% उच्चतम जीएसडीपी हासिल है। नीति आयोग के एसडीजी लक्ष्यों में आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। ग्रीनिफिकेशन, औद्योगिक, रसद बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया है। डिजिटलीकरण और कौशल विकास पर जोर है। आंध्र प्रदेश में 82 गीगावाट की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा क्षमता उपलब्ध है और उसका भी फायदा उठाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से 13 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है, कहा जा सकता है कि इन्वेस्टर समिट 2023 जगन मोहन रेड्डी की नजर से सफल रही। और बात करते हैं अरुण सिंह की। बीजेपी प्रभारी है, उन्होंने सदाशिवता और परिपक्वता दिखाई है। कुछ लोगों की राय को टालकर कल पहुंचेंगी सालासर और मैडम के जन्मदिन के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इससे पहले कल होने वाले युवा मोर्चा के प्रदर्शन में भी शामिल होंगे। सुबह एयरपोर्ट से सीधे पहुंचेंगे बीजेपी के प्रदर्शन में और फिर मैडम के जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने सालासर रवाना होंगे। सबको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी है अरुण सिंह की और अपने इस रोल को बखूबी निभा रहे बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह। क्या यह है मात्र एक संयोग? कल बीजेपी का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम, बड़े स्तर पर बीजेपी युवा मोर्चा ने इसकी तैयारी की, लेकिन ऐन वक्त पर कल स्थगित हुई विधानसभा की कार्यवाही। अब सीधे 13 मार्च को होगी सदन की कार्यवाही। राज्य समर्थक विधायकों ने की थी सदन की कार्यवाही स्थगित करने की मांग। सालासर में मैडम के जन्मदिन कार्यक्रम के चलते ये मांग की गई थी। ऐसे में विधानसभा स्थगित के फैसले से युवा मोर्चा के प्रदर्शन कार्यक्रम को झटका लगा है। अब कंफ्यूजन, विधायक जा सकते मैडम के जन्मदिन कार्यक्रम में हिस्सा लेने सालासर। आज है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। लायन और चीता के री इंट्रोडक्शन से बदलेगी राजस्थान की किस्मत। नए टाइगर रिजर्व और कॉरिडोर की भी दरकार है। गोडावन, घड़ियाल, भेड़िए, भालू, पैंथर,
जीवा डॉल्फिन, गिद्ध सहित कई जानवर हैं संकटग्रस्त श्रेणी में। संरक्षण के प्रयासों में देरी पड़ रही वन्य जीवों की जान पर भारी, लेकिन अब राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण की जग चुकी हालत नए कंजर्वेशन रिजर्व साबित हो सकते हैं। वन्य जीव संरक्षण में मील का पत्थर धौलपुर और कुंभलगढ़ नए टाइगर रिजर्व की कतार में। पहली बार प्रदेश में बाघों की संख्या 100 के पार पहुंच गई। त्रिपुरा में प्रद्योत देव वर्मा की टिपरा मोथा पार्टी का उदय। किंगमेकर तो नहीं बन सके, लेकिन बना ली अपनी जगह। 13 सीटें जीतकर दूसरी मुख्य विपक्षी पार्टी बनी टिपरा मोथा। त्रिपुरा राजघराने के उत्तराधिकारी हैं प्रद्योत देव वर्मा। ग्रेटर टिपरालैंड नाम से अलग राज्य चाहते हैं प्रद्योत देव वर्मा, और पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। कमाल की बात यह है कि कांग्रेस से त्रिपुरा में कुछ नहीं कर पाई, लेकिन देव वर्मा जिन्होंने टिपरा मोथा के नाम से पार्टी खड़ी की, वो 13 सीटों पर विजयी होकर विपक्षी पार्टी की भूमिका में नजर आए। मिशन कर्नाटक पर गृह मंत्री अमित शाह ने बीदर में विजय संकल्प यात्रा को दिखाई हरी झंडी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी विजय संकल्प यात्रा। इस दौरान कहा जा रहा है कि जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना खिलेगा। कांग्रेस ने पीएम के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। कर्नाटक में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। कर्नाटक में जो हो रहा है उसके बाद बीजेपी ये भी कह रही है कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाली पार्टी है। पूर्वोत्तर में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। अमित शाह कह रहे हैं कि दूरबीन लेकर ढूंढने पर भी कांग्रेस नजर नहीं आ रही। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में कांग्रेस साफ हो चुकी है। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस का सर लगातार गिर रहा है। राहुल गांधी के बयान पर अनुराग ठाकुर का पलटवार। कहा कि दुनिया में पीएम मोदी का सम्मान बढ़ा है। राहुल चुनाव में हार स्वीकार नहीं कर पा रहे। कांग्रेस भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रही है। क्या संवैधानिक संस्थाओं पर कांग्रेस को भरोसा नहीं रहा? बांटो और राज करो राहुल गांधी की नीति है। पेगासस राहुल के दिल और दिमाग में बैठा है। विदेशी धरती से देश का अपमान राहुल की आदत हो चली। विदेश में भारत को बदनाम करने का एक मौका नहीं छोड़ते राहुल गांधी। देश को बदनाम करने में राहुल गांधी हमेशा तैयार है।